एक्चुअली बियर बाइसेप्स की शुरुआत हुई थी एज अ कुकिंग चैनल। हाँ, पर ये बहुत पहले की बात है। आप कभी भी दिल्ली आइए तो हमारे मेलन पर जरूर आइए। डन। वेलकम। हेल्दी फूड एग्जैक्टली कहाँ है दिल्ली में? ये है मेलन पंजाबी बाग में भी है। जी। पंजाबी बाग वेस्ट में है और दूसरा है शालीमार बाग में डीएलएफ सिटी सेंटर मॉल। डन। आप आइएगा। आई प्रॉमिस आऊंगा। प्रॉमिस जेन्युइनली प्रॉमिस। मुझसे तो मिलना। हरे कृष्णा। चलो आज मैं आपको अपने साथ उस सफ़र पर लेकर चलती हूँ जहाँ मैं पहली बार खुद अकेले जा रही हूँ। जी हाँ, मैंने सफ़र तो बहुत सारे किए हैं, घूमने भी जाती हूँ, पर कभी भी अकेले नहीं जाती, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर साथ होता है। लेकिन आज मैं जा रही हूँ बिल्कुल अकेले, क्योंकि डर के आगे जीत है। वैसे तो आपको थंबनेल देख के थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, मैं जा रही हूँ मुंबई, क्योंकि मेरी एक स्पेशल स्टोरी है। मेरे मतलब लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया है, तो आगे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ से तकरीबन मैं घर पर ही हूँ। पूरे सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं बस निकलने ही वाली हूँ। यहाँ पर मैं कैब से गई हूँ, मेरा बेटा मुझे छोड़ने आया था एयरपोर्ट तक और बाहर वो मुझे अच्छे से मिला। और बस यहाँ मैं अकेले जा रही हूँ अपनी फ़्लाइट के लिए। मैंने बोर्डिंग पास लिया और अपनी वेट कर रही हूँ अपनी फ़्लाइट की। पता है घर में ना काफ़ी घबराहट और टेंशन थी कि मैं कैसे जाऊंगी अकेली, ये वो। लेकिन जब लगा कि हाँ अकेले ही जाना है, फाइनल हो गया, तो फिर मैंने वो जो घबराहट और टेंशन थी ना, उनको दोनों को पकड़ के एक बैग में बंद किया, लॉक किया और उनको घर की एक अलमीरा में बंद करके गई। मजाक कर रही हूँ यार, लेकिन सच में मतलब आप मानोगे रत्ती भर भी मुझे इतनी सी भी घबराहट या टेंशन नहीं थी कि मैं अकेली जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं थी। लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप अकेले जा रहे हो तो एक एक पल को एंजॉय करो, आप घबराना और टेंशन नहीं करनी है इसलिए। और ये जो घबराहट और टेंशन होती है ना, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपके दिमाग में होती हैं। अगर आप उसको दिमाग में नहीं रखोगे या निकाल दोगे ना, तो फिर वो नहीं होंगी। ये मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, आप भी कभी ऐसा करके देखना। लेकिन मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आधी रात को निकल पड़ो कि यार हमने तो घबराहट और टेंशन घर में रख दी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ पर आप सेफ़ फील करो, जहाँ पर लगे कि ऐसा कोई भी टेंशन नहीं होने वाली, वहाँ आप अकेले जा सकते हो। मतलब मैं खुद ऐसा करती हूँ। बस यहाँ पर मैं अपनी फ़्लाइट में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने अपनी सीट ले ली है। और बस क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फ़्लाइट थी वो 1 घंटा लेट थी, तो बस थोड़ा सा मूवी देख के टाइम पास किया, थोड़े से ये जो सिक्योरिटी के रूल्स होते हैं वो देख रही थी। आप भी देख लो। और आप में से कौन कौन लोग अकेले सफ़र करते हैं रेगुलर, या फिर कि हमेशा किसी के साथ ही जाते हैं, मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर जब हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ़ किया है, तकरीबन 1 घंटा लेट थी, क्योंकि 9 बजे की फ़्लाइट थी तो तकरीबन 10 बजे चली थी। और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। और आधे से 1 घंटे बाद तकरीबन ब्रेकफास्ट आ गया था, जिसमें था एक स्टफ़ पराठा, पनीर की भुर्जी, कटलेट, मैंगो कर्ड, बन एंड बटर, और चाय कॉफ़ी तो थी ही। और साथ में ये सामने हमारे मैप आ रहा था जो स्क्रीन लगी हुई थी, तो आप देख सकते थे कि कितने बजे तक आप पहुंच जाओगे। और ये बाहर का व्यू देखिए, लग रहा है ना मस्त। और ये बाहर का व्यू देख के तो मस्त मज़ा आ रहा था। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, वो वाली फील आ रही थी सच्ची। वैसे मैं इतने सुर में नहीं गाती हूँ और ना मैं गाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर रही हूँ। और जल्दी ही हम मतलब टाइम का पता ही नहीं चला, सोचते सोचते मतलब थोड़ी बहुत काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि हम रणबीर के घर जा रहे हैं, क्या बात होगी, कैसे पॉडकास्ट होगा, क्या सब कुछ होगा। तो वो सब सोचते हुए पता ही नहीं चला 2 घंटे कब बीत गए और मैं मुंबई पहुंच गई थी। और बस बाहर निकलते हुए तकरीबन 1 घंटा हमें लग गया था, क्योंकि लगेज वगैरह लेने में ये सब वो सब टाइम लगता ही है बाहर। और ये मैं आ चुकी हूँ मुंबई एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर मैं मिली हूँ शिवांगी, धीरज, अमन और ऋषि से। और बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही सब लोग अच्छे इंसान हैं, और उनकी जो स्टोरीज़ हैं स्पेशली बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं खुद उनकी स्टोरी सुन कर के, जैसे धीरज की स्टोरी सुन कर के तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो रही थी मैं उनकी स्टोरी से कि इतनी कम उम्र में उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, काफ़ी कुछ चीज़ों से वो निकले हैं, और जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हैं। हम सभी एक साथ थे, बड़ी अच्छी वाली फील, कहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स थी उन सब के साथ में। और इतना हंसी मजाक चल रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि हम लोग पहली बार मिले हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पहले से सब एक दूसरे को जानते हैं। और बात करो ऋषि की, तो ऋषि बहुत हम्बल, बहुत ही स्वीट है,
और ये गुजराती हैं और मुंबई से ही हैं और इनकी मैं नानी मम्मा और मम्मा से भी मिली हूँ। वो भी बहुत स्वीट हैं, बहुत हम्बल हैं। आई होप कि हम जल्दी मिलें। आप कभी भी दिल्ली आओ आप लोग तो हम मुझसे ज़रूर मिलो, चाहे तो घर पर, चाहे हमारे मेलन पर, जहाँ पर भी आपको कन्वीनियंट हो आप ज़रूर आइए। और वैसे तो ये सभी उम्र में मुझसे छोटे हैं और मैं सीनियर थी। और रास्ते में जब हमें भूख लगी तो हमने यहाँ का खाया है स्पेशल वड़ा पाव, टेस्टी वाला। इसमें वो वाली सूखी चटनी नहीं डाली, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी टेस्टी। हम चल चुके हैं रणबीर के घर की ओर और तकरीबन 1 घंटा लगा हमें। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अंधेरी ईस्ट में, वर्सोवा यारी रोड 7 बंगलों पर, जहाँ पर की है रणबीर का घर और उनका घर है 7th फ्लोर पर। तो बस यहाँ से हमने अंदर एंटर किया है और ऋषि ने हम सबका वीडियो बनाया। और यहाँ पर हमें शिवांक ने भी ज्वाइन किया है। शिवांक मुंबई से ही है। और ये देखिए एंट्रेंस पर मैं आपको रणबीर का घर दिखा रही हूँ। और ये हमें सबसे पहले कनिका मिली है। रणबीर इलाहाबादी से मैं पहली बार मिली थी नेशनल क्रिएटर अवार्ड पर। बहुत ही हम्बल, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। तो लेकिन जब हम उनसे पर्सनली मिले तो वो उससे भी ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ रहे। मतलब बातचीत में इतने पोलाइट हैं और इतने अच्छे से उन्होंने हमारे से बातचीत की, हमारी स्टोरीज सुनी और हम लोगों को मतलब अटेंड किया। यहाँ पर मैं आपको वही रूम दिखा रही हूँ जहाँ पर रणबीर बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ पॉडकास्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, क्रिस्टल्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका की एक स्पेसिफिक रीज़न है जो कि वो हमें डिस्क्राइब कर रहे थे। और यहाँ पर ये शूटिंग की तैयारी चल रही थी और वो बता रहे थे कि इस तरह से शूटिंग होती है। लेकिन ये जो पॉडकास्ट हुआ है वो आप देखेंगे बियर बाइसेप्स पर, तो वहाँ पर देखना बिल्कुल भी ना भूलें हम पाँचों को। और पॉडकास्ट होते हुए काफ़ी लेट हो गया था, हमें 7:30 बज चुके थे और 9 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। तो बस हम वहाँ से भागे हैं, फटाफट भागे, क्या मतलब फटाफट हम गाड़ी से आए हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने हमें ड्रॉप किया और जल्दी से हमने बस अंदर एंटर किया है यहाँ पर। और जल्दी से जाने के लिए फिर हमने वहाँ पर जो कुछ इस टाइप की गाड़ी चलती है ना, उस पर हम बैठ गए थे। और मैं फिर भी यहाँ पर वीडियो बना रही थी और पीछे वाली मैम बोल रही थी कि मैम तो बहुत कूल हैं और मतलब वीडियो बना रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, पता नहीं, लग रहा था कि सब कुछ ठीक ही होगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं है मुझे। और तो बस इसी तरह से टेंशन फ्री होकर मैंने ये पूरा सफ़र एंजॉय किया और आ गई थी अपनी फ़्लाइट में। लेकिन फ़्लाइट जो थी पूरे 2.5 घंटे लेट थी। किस रीज़न से? क्योंकि वहाँ पर एक पेशेंट थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको वापस फ़्लाइट से बाहर जाना पड़ा और इस वजह से फिर पूरी फ़्लाइट की चेकिंग हुई दोबारा से कि कहीं कोई लावारिस बैग तो नहीं छूट गया, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, जिसकी वजह से जो हमारी फ़्लाइट थी वो 2.5 घंटे लेट थी। यानी कि 9 बजे जो चलनी थी वो तकरीबन चली थी 11:30 बजे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं आराम से चिल बैठी हुई थी, मतलब कोई टेंशन नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरे पापा, मेरे मम्मी का आशीर्वाद हमेशा साथ है और ठाकुर जी का भी साथ है, तो फिर टेंशन क्यों लेनी यार लाइफ में। मेरी ऐसी सोच है पर्सनली। और बस आधे घंटे बाद हमें यहाँ पर डिनर सर्व किया था और 1:30 बजे हमारी जो फ़्लाइट थी वो लैंड हो चुकी थी दिल्ली में। और यहाँ पर मैंने बाहर निकलते हुए तकरीबन मुझे 2:30 बज चुके थे। और लेकिन मुझे फिर भी चिंता नहीं थी क्योंकि मेरे बेटे का फ़ोन आ चुका था कि वो बाहर मेरी वेट कर रहा है। तो मुझे था कि मुझे अकेले तो जाना नहीं है रात को, बेटा साथ में था। तो बस यहाँ पर वो मेरे को बाहर मिल गया था और बेटे के साथ आ गई थी मैं। रात को 3:30 बजे मैं घर पहुँची थी। हरे कृष्णा। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर, यानी कि दिल्ली में। और जो कल का मेरा सफ़र था बहुत बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा शानदार। और मुंबई से हम खाली हाथ नहीं लौटे हैं, वहाँ से मुझे मिली है ये कैप माउंटेन ड्यू की, यानी कि डर के आगे जीत है। बढ़िया लग रही है ना। और साथ ही में मिली है ये टी शर्ट और साथ ही में मिला है ये कप हमें, साथ ही में ये टम्बल। थैंक्स टू रणबीर इलाहाबादी जिन्होंने हमें अपने घर पर इनवाइट किया और हमारा ये पूरा पॉडकास्ट हुआ। आप अपने लिए टाइम निकालिए और आपको अपना जो भी शौक है, जो आप करना चाहते हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर आपका मेरी तरह कुकिंग हो, उस पैशन को थोड़ा सा फॉलो कीजिए। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए। फैमिली के लिए तो हम सारा दिन करते हैं, लेकिन अपने लिए भी हम थोड़ा सा अगर टाइम निकालते हैं और तो आपका पैशन आपको कहाँ तक ले जाएगा शायद आपको भी नहीं पता, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था। आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आपने मेरे साथ ये पूरी जर्नी कैसे एंजॉय की, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप इसी तरह के और नए नए व्लॉग्स देखना चाहते हैं या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ।